काफ़ी चीज़ें जो मेरी लाइफ में ख़राब हुई, जो मैंने आपको बताया डिप्रेसिव फेज था, उसके बाद खुद को ढूंढते ढूंढते काफ़ी चीज़ों में था, गलत हरकतों में भी पड़ा था मैं, सही बोलूँ तो। आई विल बी वेरी किस तरह का गलत हरकत? एक्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट था। आई वांटेड टू बी एन एक्टर बिफोर। ये रियलाइजेशन मुझे देर में आई कि बाकी फील्ड्स में क्या है, आपको 90% आपकी मेहनत होती है, 10% आपका लक होता है। एक्टिंग में क्या है, 90% आपका लक है, 10% मेहनत है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपसे अच्छा हमेशा कोई आपके पीछे ना लाइन में खड़ा है। इंडिया में ना बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं कि भाई इंडियन है, अदर कंट्रीज है, स्पेशली पाकिस्तानी, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यार। डिफरेंस हमारी सोच में उनकी सोच में ये है, हम शायद बुराई एक दिख जाती है हमें अगर किसी के इंसान की, तो हम उसे पूरा जज कर लेते हैं। उन इंसानों को आपके में 100 बुराइयां हो, एक अच्छाई आपको दिख गई, यूरोपियंस वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे आपको जज करेंगे कि हाँ इस बंदे में कुछ खास है यार, ये बंदा थोड़ा पागल है, ये कुछ अलग है। डू यू रिग्रेट अबाउट व्हाट यू डिड इन द पास्ट? Hi Akshat, welcome to the Open Talk Show. Hello Shaheen, thank you so much for inviting me. You're welcome. So when I start talking to you about the podcast thing, सबसे पहले मुझे आपके बारे जानना था, which is I found quite interesting. जब आप इंडिया के बाहर यूरोप में आपने काफ़ी टाइम बिताया, हाँ जी, एजुकेशन पर्पस, हाँ जी, ऑल्सो आपने काफ़ी ट्रैवल भी कराए, राइट? हाँ जी। सो एक आपने बताया था कि एजुकेशन में आपने साइकोलॉजिकल में ग्रेजुएट हुए थे फ्रॉम द यूरोपियन यूनिवर्सिटी। यस। सो आई वुड लाइक टू नो, मुझे थोड़ा डिटेल में जानना है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंडिया, इंडियन साइकोलॉजीज, ऑल्सो द स्टूडेंट लाइफ ओके ओवर देयर, कि जो हमारे इंटरनेट में सुनते हैं हम, क्या वो और जो व्हाट एग्जैक्टली ओके आपकी एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे व्हाट द डिफरेंस यू सी, ओके उसके बारे में भी बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट ऑल ऑफ दिस, तो थोड़ा सा मुझे आपके बारे जानना है, आप अपने बारे एक बार बताइए अबाउट योर बिफोर यू लिव फॉर स्टडी इन अब्रॉड। इंडिया में जब थे, आपके स्कूलिंग लाइफ ओके, और कैसे आपको मिला, हाउ वाज योर लाइफ हियर, देन व्हेन यू मूव देयर, ये कैसे स्टार्ट हुआ, थोड़ा बताइए। Thank you so much, first of all, Shaheen, for asking me so interesting questions. You're welcome. मैं I was of course born in India. मेरे स्टार्टिंग के 17 साल जो बड़े कीमती समय होता है बच्चों का, तो वो मेरा यहाँ पे ही बीता। 17 साल मैंने बिताया। उसके बाद मैं अब्रॉड गया था पहले तो वो 17 साल was like a roller coaster of course. 17 साल में मैंने बहुत कुछ देखा। मैं बोलना चाहूँगा कि ये 17 साल में मैं ऑलरेडी बहुत मैच्योर हो गया था। Okay. मुझे मेरी माँ कहा करती थी कि तुम प्री मैच्योर हो। Okay. इन द वेरी स्टार्टिंग, कि अपनी एज के हिसाब से जीना सीखो। जिस एज में हो अभी 16 साल के हो तो 16 साल के बन के रहो। Okay. और मैं चाहता था और ज़्यादा कि भाई 18 कब होऊंगा, मैं 18 हूँ, मैं सब कुछ मेरे को लाइसेंस मिल जाएगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। आई वांटेड टू हैव ऑल द बेनिफिट्स दैट अडल्टहुड हैज़। इसके बीच में बहुत कुछ साथ मतलब साइकोलॉजिकल चैलेंजेस मैंने फेस करे। आई वाज ऑन द वे इन द ब्यूटीफुल पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन। मैं अपने आप को ढूंढ रहा था, मैं क्या हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी इंटरेस्ट भी थे स्कूल जैसा। स्कूल में मैं ये नहीं बोलूँगा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो मैं स्कूल लाइफ के बारे में पहले बताना चाहूँगा। स्कूल लाइफ मेरी मैं बोलूँगा कि पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा नहीं था। Okay. पढ़ाई में I used to score average लेकिन you told me that कि अपने क्या स्कॉलरशिप आपने लिया था? Absolutely. How you does that? मतलब अगर नहीं है तो ये कैसे मिला आपको? Because that's the difference in India and abroad. यहाँ पे ग्रेड्स का बहुत बड़ा असर होता है। Okay. वो ग्रेड्स आपके डिसाइड करते हैं कि आप कितना आगे जाओगे। बचपन में ही हमें जैसे जज करा जाता है हमारे पेरेंट्स से ही। पेरेंट्स हमारा पहले बोला जाता है कि माँ बाप पहले स्कूल होते हैं आपके। We will talk about that. पहले अपने बारे बताओ कि जो आपको स्कॉलरशिप मिला था, हाँ, तो यहाँ पे तो अच्छे नंबर लेके आए होंगे आपने अभी बोला कि आपके एजुकेशन में थोड़ा सा स्लो थे, तो उस टाइम क्या एनर्जी था कि हाँ अब मुझे थोड़ा और पढ़ाई करना चाहिए कि मेरे को बाहर पढ़ने के लिए, ऑब्वियसली होता है सबका मोटिवेशन आता है, एंड यू स्टार्ट डूइंग दैट, राइट? तो उस टाइम ऐसा तो क्या माइंडसेट है कि मेरे को जाना है तो मेरे को करना पड़ेगा, कैसे हुआ वो? मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने बताया हाँ मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं थे, बट मैं जब पढ़ता था, अगर मेरे को किसी टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाता था
तो मैं इतना दिल लगा के पढ़ता था कि मेरे ग्रेड्स, मैं अपने ग्रेड से अपने टीचर्स को ही हैरान कर देता था। अच्छा, हाँ, दे गॉट सरप्राइज। हाँ, दे वुड गेट सरप्राइज कि ये बच्चा, मुझे तो लगा था ये फेल हो जाएगा, अगले दिन वो बच्चा उठा के फुल ग्रेड्स ला रहा है। दे यूज्ड टू गेट सरप्राइज्ड एंड दे इवन यूज्ड टू टॉक टू माय इन द पेरेंट टीचर मीटिंग ऑफ कोर्स। मेरे फादर को एक मेरे टीचर ने बोला था कि बच्चे में गट्स तो हैं, मुझे तो लगा था ये फेल हो जाएगा, ये आज उस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेके आया है, मुझे समझ में नहीं आता ये बच्चा करना क्या चाहता है, कैसे हुआ। तो दे यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड, बट मेरे पेरेंट्स को मुझ पे यकीन था कि ये दिमाग तो है इसके पास, हमेशा यही बोला जाता है, हाँ ये कर लेगा, कुछ तो करेगा। मेरी माँ को मुझ पे विश्वास था सबसे ज्यादा कि ये बच्चा मेरा कुछ तो उसमें अलग है, ही इज गोना डू समथिंग इन हिज लाइफ। तो हाँ, पढ़ाई में बहुत कुछ नहीं था, उसके साथ में ऊट पटांग चीज़ों में मेरा बड़ा ध्यान लगता था। आई वॉज इनटू एक्टिंग, आई गेव ऑडिशंस, आई डिड सम फोटो शूट्स, शॉर्ट फिल्म वगैरह। एक्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, आई वांटेड टू बी एन एक्टर बिफोर। तो उसके लिए मैंने थिएटर सीखा, ठीक है, गिटार सीखा, डांसिंग सीखी, ठीक है। तो इन सब में मेरा ध्यान इधर उधर लगा रहता था, और मैं बहुत भागता हुआ बच्चा था जिसका दिमाग 100 जगह चलता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। सॉरी, एक सवाल करूंगा मैं। एक्टर की जब बात कर रहे हैं, जब आपको लगा कि मैं एक्टर बनने, किस तरह के एक्टर बनना चाहते थे? नवाजुद्दीन, लाइक यू नो, लाइक सलमान, लाइक एक्शन हीरो, लाइक अक्षय कुमार, लाइक ए फनी वन, लाइक शाहरुख खान इज अ रोमांस? आई वुड से मेरा कोई ऐसे डिसाइडेड फिक्स जर्न नहीं था, बट आई वांटेड टू बी अ नेचुरल एक्टर जो अपनी एक्टिंग से कुछ मैसेज दे सके सोसाइटी को। बहुत नेचुरल, बहुत सारे अभी हैं हमारे बॉलीवुड में इंटरेस्टिंग एक्टर्स जो नए नए आ गए हैं, and they are doing quite good. I respect Nawazuddin Siddiqui a lot. I mean, his acting is up to the top. But my favorite, अगर मैं favorite की बात करूँ तो it would be Ranbir Kapoor. Yeah. Because एक कैरेक्टर से उनके मैं रिलेट कर सकता था. That was ये जवानी है दीवानी का. Completely. See, everyone have a story of, like, you know, their own zone. Yes. So here me too. Okay. I don't know, before I said that in the podcast. You know, I would not say because I watched the movie I do that. Because I'm kind of person. Earlier, I'm a photographer. I'm good. I'm एक अच्छे कैप्चर कर फोटो चीज़ों, फोटोग्राफी में मुझे इंटरेस्ट था. एंड द वे आई लीव, द वे आई सी द वर्ल्ड, ओके, क्वाइट सिमिलर, मुझे भी ऐसा लगा. ओके, एंड ऑब्वियसली यू नो आई ऑल्सो लव ट्रैवल, यू नो, तो मुझे भी कहीं ना कहीं सिमिलर जो आप बता रहे हो ना, उसका कैरेक्टर हम भी अपने आप को देखे है उसमें कि शायद हमारे अंदर भी ऐसा एक इंसान है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट यू. Yes, absolutely. Thank you so much for sharing. First of all, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, इंटरेस्टिंग है काफ़ी. हाँ, तो मैं स्कूल लाइफ के बारे में बात कर रहा था. राइट, लेट्स गो देयर बैक. तो स्कूल लाइफ में, हाँ, जब पढ़ता था तो मैं मार्क्स ले आता था, बट मैंने पढ़ाई एक्चुअली मेरी बहुत मिक्सड रही. पहले तो बचपन में सबका सपना होता है कुछ, भाई ये बनेगा वो बनेगा. मैं भटक रहा था. शायद मुझे मेरा टारगेट नहीं पता था, या वो क्लैरिटी नहीं थी. ठीक है, एक्टिंग में इंटरेस्ट था साइड में. ठीक है, बचपन में बनना चाहता था एस्ट्रोनॉट. हर एक बच्चे का. ओके, गॉट इट. मिक्स था, मतलब मिक्स था काफी. मतलब जो चीजें मुझे देख के पसंद आ रहा है वही बनना है. हाँ, जो चीजें मुझे पसंद आ रही हैं वो बनना है. हाँ, बट ग्रोइंग एज अ टीनेजर इंडिया में, जब टीनेज लाइफ ना, बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, मेरी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट थी, आई वुड से. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन. लाइक आपने जब स्कॉलरशिप मिला आपको इंडिया से, मुझे सबसे पहले ये जानना है, जब आप एक्टिंग करियर में थिएटर कर रहे थे, क्या आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? मैं वहीं पे जाने वाला था. इंटरेस्ट. ओके, एज आई सेड कि मेरा चाइल्डहुड, टीनेज लाइफ स्पेशली इतनी ईजी नहीं थी. दैट टाइम माई फादर डिडंट हैड दैट मच बिलीफ इन मी. उन्होंने एक टाइम पे छोड़ दिया था, मुझे हाथ से छोड़ दिया था कि जिसका जो होना है इसकी किस्मत है, अगर ये करना चाहेगा तो कर लेगा, नहीं करना चाहे तो भाई ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे. उन्होंने हाथ छोड़ा, दूसरी तरफ से मैं गिरा और मैंने अपना हाथ पकड़ लिया. तो मैंने अपने आप को ही उठा लिया. ओके, ठीक है. तो हाँ, आई हैड इश्यूज विद माई फादर. बहुत सारे बच्चे, टीनेजर बच्चे उससे कनेक्ट कर पाएंगे. मेरी रिलेशनशिप मेरी माँ के साथ तो बहुत स्ट्रांग रही हमेशा से. फादर के साथ थोड़ी ग्लिच वाली थी. क्यों, ऐसा क्यों था? बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्टनेस? ही वाज स्ट्रिक्ट. आई मीन, आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड. और ऐसा भी है कि बिकॉज जो आपने फील्ड चूज किया था वो पसंद नहीं था, इसीलिए? एब्सोल्युटली. ये भी एक रीजन था. ये भी एक रीजन था कि तुम एक्टर तो बनना चाहते हो. मैंने कहा भाई मैं 12th के बाद भाग जाऊंगा मुंबई. मैं भाग जाऊंगा. और मैं लगा रहता था, ऑडिशंस दे रहा हूँ, थिएटर में लगा हूँ, इससे क्या होगा,
इससे क्या होने वाला है, क्या होगा। हाँ, क्योंकि उनकी भी बात पुराने जमाने में ना, हाँ। बिकॉज सी आई थिंक हमारी माँ बाप की जनरेशन एक अलग दुनिया देखा है और हम एक अलग दुनिया देखा है, देख रहे हैं इवन, ओके। तो दे वरी अबाउट इट, आई थिंक दे आर नॉट बैड, ओके, और दे केयर अबाउट अस, एग्जैक्टली, दे वांट द बेस्ट फॉर अस, राइट। वो तो वो टीनेजर बच्चा वो समझ, एक होता है ना साइकोलॉजिकली, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द थिंग विच इज वेरी वेरी क्या बोलते हैं, स्ट्रगलिंग, क्योंकि उनको पता है बॉलीवुड में कितने लोग गए, कितने जो गिरे हैं, कितने फेल हुआ है, ओके। उनकी जमाने में, आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा ही है। आज के जमाने में नई चीज आ गया कि नेपोटिज्म, जो कि बोलते पहले ये नहीं था, ओके। पहले भी अगर देखा जाए तो पहले एक्टर के बेटा एक्टर ही बनाए हैं, और आज की डेट में भी वही हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब आया नेपोटिज्म बिकॉज न्यू पीपल आर नॉट एबल टू enter inside the Bollywood. Yes, okay, absolutely. I don't think so because मैं अपना ओपिनियन पे बोलूँ तो देख भाई, मेरे फैमिली बिजनेस है, अगर मेरा फैमिली बिजनेस है मेरे बच्चे संभालेगा, ठीक है, मेरा ये मानना है। सो आई डोंट बिलीव इन नेपोटिज्म बिकॉज ओके, इवेंचुअली दे फील लाइक अगर मेरा बिजनेस है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, तो मेरा फैमिली संभालेगा, ठीक है, मेरे प्रॉपर्टी है, मैंने अर्न किया, मेरे पापा अर्न किया था, मेरे दादाजी ने अर्न किया था, अब मेरे पास है, कल मेरे बच्चे के पास होंगे, राइट। सो इसको क्या कहते हैं, कंसिडर करते कि हाँ, उसमें अगर कोई और आ जाए, ओके, कोई और बोले कि ऐसे कर रहे, अच्छा, आई डोंट थिंक सो। हाँ, आई वैल्यू द आर्ट। आर्ट एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास नहीं है, और वो ना करते करते बहुत सारे इनसाइड ऑफ द बॉलीवुड बच्चे वो फेल हो जाता है, ओके, इट्स कम्प्लीटली हैपन। तो दैट इज आई थिंक नॉर्मल। तो नेपोटिज्म पे तो मेरा ये थॉट है। सो एनीवेज, हम आपकी बात पापा के बात कर रहे थे, उनकी जो माइंडसेट है आई थिंक क्वाइट ओल्डर वर्जन में है, इसलिए शायद वो वरीड था मोर। ओके, उसके बाद क्या हुआ? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे पेरेंट्स और मेरे बीच में ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा एज डिफरेंस नहीं था। मैं पहला चाइल्ड हूँ, ठीक है, आई वाज द फर्स्ट किड, तो देयर वाज नॉट ह्यूज डिफरेंस। तो समझने में, हाँ, वो स्ट्रिक्ट थे, हाँ, वो आपने सही बोला, वो अच्छा चाहते थे अपने बच्चे का कि कुछ अच्छा लाइफ में करे, कि IIT क्रैक करेगा, उसका दिमाग तेज है, साइंटिफिक दिमाग है, चल लगा रहता था बचपन में चीज़ों में, कुछ रिमोट कंट्रोल कार खोल के उसको हेलीकॉप्टर बना दो, कुछ कर दो, तो उनको लगा कि भाई साइंटिस्ट बनेगा या इंजीनियर बनेगा, कुछ कर ले, कुछ अच्छा कर ले, इसका दिमाग जिस फील्ड में है वो सपोर्ट करेंगे। उनका था IIT क्रैक कर, जैसे हर पेरेंट्स का होता है इंडिया में, तो वो करते थे। और हाँ, उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी कि एक्टिंग में क्या है, बात तो सही है। ये रियलाइजेशन मुझे देर में आई कि बाकी फील्ड्स में क्या है, आपको 90% आपकी मेहनत होती है, 10% आपका लक होता है। एक्टिंग में क्या है, 90% आपका लक है, 10% मेहनत है। अच्छा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपसे अच्छा हमेशा कोई आपके पीछे ना लाइन में खड़ा है, क्योंकि इतने सारे लोग भीड़ में हैं, राइट। वी आर अ लॉट ऑफ पीपल। इंटरेस्टिंग, या ओके, सो आई अंडरस्टैंड। सो आपने फिर उसके बाद एब्रोड में स्टडी करने के लिए क्यों लगा कि आपको एब्रोड में पढ़ाई करना चाहिए? तो जब पापा ने बोला ये चीज़ समझाई, जब मुझे रियलाइज हुई, पापा ने आपको समझाया? हाँ, कि नहीं भाई, नहीं, छोड़ दे, कोई सपोर्ट नहीं, मैं तेरे से, तू अपना देख ले जैसे करना है तुझे, ठीक है, ठीक है। और मुंबई में मतलब सपने टूटे, ठीक है। मुंबई गए थे? नहीं, मुंबई नहीं जा पाया, ठीक है। ऑडिशंस वगैरह के लिए गया हूँ, बट प्रॉपरली नहीं, उतने गट्स नहीं थे, बच्चा था मैं, सपोर्ट चाहिए था, वो नहीं दिया, नहीं मिला, मैं टूटा, ठीक है। और उसके साथ में कुछ और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह चल रहा था उसकी वजह से, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आया मेरी ज़िंदगी में, एंजाइटी, आई यूज्ड टू बी एंशियस, रिलेशनशिप वगैरह में भी था, तो उसका स्ट्रेस अलग, वो भी अलग ड्रामा चल रहा था रिलेशनशिप का, क्योंकि मैं टूट गया था एक टाइम पे, आई वेंट इनटू डिप्रेशन, इट टुक लाइक ऑलमोस्ट 1 year to overcome me, and during that path, you know, of self discovery and self exploration, मैं अपने आप को ढूंढ रहा था कि मैं हूँ क्या, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं चाहता क्या हूँ खुद से, मैं सब कुछ बनना चाहता हूँ भाई, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हो सकते आप, ऐसा क्या है जो मुझे और खुशी देती है अंदर से, मैं ढूंढ रहा था अपने आप को। तो ढूंढते ढूंढते मैंने रियलाइज़ करा कि जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ या किसी से बात करता हूँ, व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, मैं लोगों को गाइड अच्छा कर लेता हूँ। ओके। अगर किसी की कुछ कोई मेंटल स्ट्रेस है तो मैं उनको सुनता हूँ और उसको फील कर पाता हूँ थोड़ा, कि बंदा किस स्ट्रगल से गुजर रहा है, एंड अगर मैं उसको सही गाइडेंस दे पाता हूँ विद माई इमोशनल इंटेलिजेंस, उस EQ को यूज करके मैं उसे अगर गाइड कर पाता हूँ, तो इन द एंड मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके। If I see the smile in their face after helping them out,
एंड इफ दे समहाउ, अगर मैं इतना सा भी उनके मेंटल स्ट्रगल में इतना सा भी हेल्प कर पाता हूँ ना, तो वो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी देता है। ओके। और उस बात में मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा भाई, उसके बाद में फिर मैंने पढ़ना चालू कर दिया कि ये क्या है, साइकोलॉजी। आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स। मैंने डिस्कवर करा कि आई कैन बी अ थेरेपिस्ट, मे बी ओके, आई कैन बी अ थेरेपिस्ट। फिर मैंने और रिसर्च करनी चालू कर दी, इंडिया में क्या हिसाब किताब है भाई साइकोलॉजी का, कौन सा कॉलेज क्या है, क्योंकि मैंने गैप ईयर लिया था 12th के बाद। ओके, उसमें ये सब चल रहा था, मैं ढूंढ रहा था। और ढूंढते ढूंढते पता चला कि इंडिया में शायद अभी साइकोलॉजी एज अ फील्ड इतनी मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है ही नहीं। क्योंकि मैं, अगर मुझे होती, मैं ही समझ गया होता ना भाई, मैं थेरेपिस्ट पे चला गया होता ना कि भाई मुझे डिप्रेशन है, मुझे गाइड करो, मुझे गाइडेंस चाहिए। मैं टूटा था उस समय, नहीं था कोई, मैं अपने लिए ही था। शायद मैं उन 100 में से एक था जो निकल गया उस चीज़ से। काफ़ी होते हैं जो नहीं निकल पाते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रॉमाज हो जाते हैं उनको, है ना। इट कैन इवन एंड अप इन PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ डिसऑर्डर। बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेटर ऑन दे कैन बी एंशियस, अ लॉट ऑफ थिंग्स यार। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है, सेल्फ एस्टीम चली जाती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये आपको कब रियलाइज हुआ, बाद में हुआ या? काफ़ी चीज़ें जब मेरी लाइफ में ख़राब हुई, जो मैंने आपको बताया डिप्रेसिव फेज था, उसके बाद खुद को ढूंढते ढूंढते काफ़ी चीज़ों में था। गलत हरकतों में भी पढ़ा था मैं, सही बोलूँ तो। आई विल बी वेरी किस तरह का गलत हरकत? जो आजकल के टीनेज बच्चे पढ़ जाते हैं। मुझे थोड़ा बताओ ना, खोल के बताओ। देखो, ये अगर आप ओपन हो सकते हो जाओ, आई थिंक दैट्स फाइन कंप्लीटली, बिकॉज दिस पास इज पास। नाउ यू ग्रो, यू एडल्ट एंड यू नो दैट योरसेल्फ, ओके। आई थिंक पास, इफ यू फील दैट कि it's okay, then you can share. Absolutely, I feel comfortable enough to be here. I feel comfortable, absolutely comfortable here to share my experiences, क्योंकि मेरे से काफ़ी बच्चे नहीं, वो जो आपने बताया कि कुछ गलत रास्ते में चले, मुझे वो जानना है। वो गलत हरकत एग्जैक्टली आपको जाननी है तो सीधे बोल सकता हूँ मैं, सूखे नशे। अच्छा, हाँ, नशे करते थे। नशे वशे में पड़ जाते हो जब आप टूटे होते हो भाई, हार्ट ब्रेक्स। अच्छा, मतलब आपको ब्रेकअप, इज इट फर्स्ट रिलेशनशिप? You can say I was more connected into it. Okay. So it was my first relationship, I would say. Yeah, first time fell in love, you know, वो वाली चीज़। और उसके साथ में ये वाली भी चीज़ हुई थी करियर की, कि पेरेंट्स ने भी बोला कि मतलब नहीं होगा तेरा। बेसिकली व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आपकी फैमिली आपको साथ नहीं दे रहे थे, आपके हाथ से आपके गर्लफ्रेंड नहीं थे, आपके साथ गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चले गए, और आप खुद भी, आपके बारे खुद समझ नहीं आ रहे थे उस टाइम, आप एम्प्टी फील कर रहे थे इन एवरी अदर साइड। हाँ, ठीक है। then you become you trying to addict with something, yeah, you find the easy escape, easy escape, right? Our brain tries to avoid any kind of negative aspect, psychological stress से दूर। उससे बाहर कैसे निकला? उससे बाहर कैसे निकलता, ढूंढते ढूंढते एक दिन एक टाइम आया जब मेरे सारे दोस्त उसी में नशे में पड़े हुए थे। ठीक है, सुबह निकलते, नशे करते, वापस आते, फिर निकलते, फिर नशे करते, फिर वापस आते, तो 3-4 ट्रिप लग जाती थी। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होने लगा था। मेरा मुंह अगर आप देखोगे पासपोर्ट पे, इतना खराब था ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते मुझे मैं कैसा था। एकदम गैंगस्टर, दाढ़ी वाड़ी उगी हुई है, बाल इतने इतने हो रखे हैं। अच्छा, नहीं आप तो सही लग रहे हो यार, अब तो सही लग रहे हो। आई मीन इट्स द ग्लो अप। ग्लो अप हर किसी का होता है यार, हर किसी का हो सकता है। और जो बंदे डू यू रिग्रेट अबाउट व्हाट यू डिड इन द पास्ट? रिग्रेट, इट्स अ बिग वर्ड। नो, ये मेरी खुद की जर्नी रही है। ठीक है, ये पेन, ये सैक्रिफाइसेस, ये जो आप झेलते हो ना, किसी रीज़न की वजह से होता है। ज़िंदगी आपको कुछ सिखा रही होती है, तो आपको सीखना चाहिए। इट गेव मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन, है ना, कि भाई कुछ किसी रीज़न की वजह से ही कोई चीज़ होगी। मेरा मानना तो ये है, किसी रीज़न की वजह से ही चीज़ें हुई थी, जिसके बाद में मैंने अपने आप को खोजा। तब मैं जान पाया ना कि मैं किस लिए बना हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ सोसाइटी को। तो फिर जब मैं निकला, एक दिन एक टाइम आया था, आप पूछ रहे थे कब मैं निकला एग्जैक्टली इन चीज़ों से। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, बहुत खास, मेरा बेस्ट फ्रेंड, जो हमेशा मेरे साथ, नहीं अभी नहीं बोलूँगा कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ओके, नहीं फिर ठीक है। बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था मेरा, यू कैन से बेस्ट फ्रेंड, है ना, नाम नहीं लूंगा, बट पर ये एपिसोड अगर वो देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा किसकी बात कर रहा हूँ। बोले साले, ओके ओके, गो अहेड। हम जहाँ जाते साथ जाते। हाँ। उसके ना लाइक अगर वो अकेले जाता तो पूछते अक्षत कहाँ है, ठीक है, मैं जाता तो पूछते वो कहाँ है, एकदम चड्डी बड्डी वाले, ठीक है, बचपन के साथी थे। तो आई मीन वो दोस्ती भी काफ़ी अच्छी थी। बट एक टाइम आया जब वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, इन सब चीज़ों में पड़ गया था, कि एक टाइम ऐसा आया कि वो उसको एंजाइटी होने लगी, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए। और वो टाइम मुझे याद है, उसके हाथ काँप रहे थे। मैं उस रूम में था, उसके घर गया, उसके हाथ ऐसे काँप रहे थे बिकॉज ऑफ द
ड्रग्स और मतलब नशा कर रहा था उसने हाँ, या करता रहा, वो रुका नहीं। अच्छा, उसके दिमाग पे उसने ऐसा असर किया, उसको उस समय लगता था कि हाँ सब सही है, चिल है भाई, सही है। और यहाँ पे नशे इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है, खराब होते हैं, केमिकल्स, इट्स जस्ट केमिकल। उसके दिमाग पे धीरे धीरे करके ना वो बहुत गहरा असर करता गया। और एक टाइम ऐसा आया जब वो आई मीन आज क्योंकि मैं साइकोलॉजी से मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ कि उसको क्या हुआ था उस समय। ओके, उस समय तो मैं बच्चा ही था, बच्चा था, हाँ, मैं नहीं समझ सकता था भाई, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बट मुझे वो सिनेरियो याद है जब मैं उसके घर गया विजिट करने, उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे, वो ऊट पटांग बातें कर रहा है मुझसे। अभी बोलता है कि हाँ भाई कैसे हो, आ गए, ठीक है भाई, बात होगी, हाँ भाई सब अच्छा है, बैठ के खाना वाना खाया, सब सही है। थोड़ी देर बाद फिर पूछता, हाँ भाई आ गए, अरे तुम यहाँ कैसे? ओके, सरप्राइज मी, मैंने कहा क्या हो रहा है इसे, क्या हो गया है? फिर नशा मुक्ति केंद्र वगैरह उसके सब घर वाले ले गए, सब कुछ हुआ, वो सही हो गया, बाद में सही हो गया था, ठीक हो गया था, इज डूइंग गुड नाउ, ठीक है, आई गॉट द इन्फॉर्मेशन, ही इज डूइंग गुड नाउ। बट वहाँ पे ना मुझे एक लात लगी, एक लात पड़ी थी मुझे कि समझ, दिमाग थोड़ा ठिकाने पे आने लगा था, ऑलरेडी आ रहा था। वो इंसिडेंट के बाद ऐसा हुआ कि भाई नहीं, मुझे ये नहीं बनना यार, मुझे खराब नहीं करनी अपनी जिंदगी, मेरे माँ बाप है यार, है ना, कुछ ऐसी जिंदगी इंसान की ऐसे नहीं मिलती, काफी जन्मों के बाद मिलती है, कदर कर लो उसकी, ठीक है, बर्बाद ना करो। रियलाइजेशन हुआ तो एकदम से कुछ और इंसिडेंसेस भी हुए थे जो पर्सनल है थोड़े, मैं बात नहीं करूंगा उस बारे में, बट अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स टुगेदर दे कंबाइंड एंड दे मेड मी रियलाइज कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद में ही मैंने अपने आप पे काम करना चालू किया। आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, जिम में जाने लगा, अच्छी डाइट लेना, बॉडी पे ध्यान रखो। जब आप फिजिकली अच्छे होते हो ना तो आपका मेंटल वेलबींग भी अच्छा होता है, right. ये आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है ना? आई वुड से अबाउट द फिटनेस, मैं जिम जाता हूँ, चाहे हफ्ते में 3 दिन जाऊँ या 4 दिन जाऊँ, बट जाता हूँ मैं। That's like I recently discovered that like rhythm. Okay, मुझे लगता है कि I enjoy the fitness journey, not for the bodybuilding. Just for me, it's a rhythm. I enjoy the part of doing when I do workout. Yeah, it's like I spend time with myself for a while. Exactly. Okay, you and feel some kind of satisfaction, right? Exactly. Yes. Exactly. Okay. So okay, come to the point. I wanna hear that आपने जो वो जर्नी रहा एब्रोड जाने का, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं साइकोलॉजी के बारे में ढूंढ रहा था, रिसर्च वगैरह करता था, बुक्स पढ़ता था, और साथ ही साथ मैंने ये रियलाइज़ करा कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ। तो आई डिसाइडेड कि आई वांट टू बी अ थेरेपिस्ट। ओके, ठीक है, मैंने एक्टिंग सब पीछे छोड़ दी, मैंने कहा अब मुझे पढ़ाई करनी है। एक्टिंग गिव अप कब करा, क्यों करा उस टाइम? जब रिजल्ट नहीं मिल रहे थे? आई वुडंट से दैट, जब मेरे फैमिली इश्यूज थे। फैमिली इश्यूज, अच्छा, फैमिली इश्यूज, ठीक है, मतलब फैमिली जब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बार बार पुश कर रहा है, हाँ, तो आपको लगता है ठीक है, एंड आपने फिर वो पढ़ाई स्टार्ट कर दी दोबारा। ओके, which I'm really glad for that. I really appreciate it. ठीक है, I really appreciate my father what he did to me. ठीक है, तो शायद मैं उसके लिए बना ही नहीं था, शायद मेरा लाइफ पर्पस ही नहीं था। तो जो होना होता है एक रीजन की वजह से होता है, ठीक है, एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ गुड रीजन, फॉर अ गुड रीजन। एंड मैं बुक्स वगैरह पढ़ रहा था, रियलाइज कर रहा था, फिर मैंने डिसाइड किया मुझे साइकोलॉजी करनी है, मुझे थेरेपिस्ट बनना है। फिर मैंने और रिसर्च किया उसके लिए क्या क्या चाहिए, भाई कौन सी पढ़ाई करनी होती है, साइकोलॉजी की करनी होती है। इंडिया के कॉलेजेस वगैरह में रिसर्च करने लगा, बट उसके साथ ही साथ और अवेयरनेस भी आती है ना, किसी फील्ड में घुसते हो तो तब ये अवेयरनेस आई कि भाई साइकोलॉजी एज अ साइंस, एज अ फील्ड अभी यहाँ पे ना इतनी डेवलप नहीं है। ठीक है, पहली बात तो लोगों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ही नहीं है ज़्यादा। उस समय सिचुएशन थोड़ी और ज़्यादा ख़राब थी, अभी फिर भी हो गई है, नया टॉपिक है, ट्रेंडी है, लोगों को मज़ा आती है इसके बारे में बात करने में, ड्यू टू वेरियस रीजंस। पहली बात तो कूल बन चुका है, ठीक है, बात करना, नेटफ्लिक्स हर कोई देखता है, अमेरिकन टीवी शोज कि हर कोई बात करे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, माय थेरेपिस्ट सेड दैट, माय थेरेपिस्ट सेड दिस, और वाना बी अमेरिकन्स, हमारे बच्चे इंडिया के जो होते हैं कि हाँ भाई थेरेपी थेरेपी थेरेपी, हर कोई बात कर रहा है, तो सामने आ रहा है। उस समय ऐसा नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अभी शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही अवेयरनेस हो रही है, वो बात अलग है। I think it's a good for me. I believe that therapy is good for the people who's required. Yes. Okay. Yes. Because eventually आपको एक वो दिखाता है, आपको खुद से मिलाता है वो। Exactly. And मेरे observations ये बोलते हैं, therapy is like like when you consult someone, they will first listen you, complete you. Yes. डिटेल में सुनेंगे, एंड आपके अंदर जो चीजें होती है ना वो आप निकाल देते हो। Yes. That's help a lot. Yeah, absolutely. Okay.
कुछ चीज़ें आपके अंदर कैद रहती हैं। जब आपने बोला थेरेपिस्ट का काम होता है, ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ गुड लिसनर। आपके सारे इमोशन सुनता है, आपको समझता है। आप मुझसे बताओ, आप जब लोगों से बात करते होगे अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करते हो कि भाई अभी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, कि बताते हो कि मुझे ये फील हो रहा है, वो फील हो रहा है, कितने लोग आपको सुनते थे, एक्चुअली सुनते थे, विदाउट सेइंग एनीथिंग, विदाउट इंटरप्टिंग यू? कितने लोग होते थे? ज्यादा लोग नहीं सुनते यार, क्योंकि लोग रिलेट करते हैं और अपने बारे में बात करने लग जाते हैं। थेरेपिस्ट वो नहीं करता। थेरेपिस्ट आपका आईना ही है, आपने सही बोला, आपको खुद से मिलाता है। मैं एज अ थेरेपिस्ट जब काम करता हूँ, मैं लोगों को यही बोलता हूँ, भाई अगर वो कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखते हैं, मैं उनको ये बोलता हूँ मैं तेरा ही आईना हूँ। ये तू है जो अपने आप को बदलाव अपने आप में लाना चाहता है, जो अपने आप पे काम करना चाहता है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस तेरा आईना हूँ। ये तू अपने आप से तो बात कर रहा है। मैं कुछ नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कुछ हूँ, मैंने पढ़ाई कर ली और मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं भाई। गए कैसे, मेरे को ये बताओ। मैं गया कैसे, तो मैं कॉलेजेस वगैरह ढूंढ रहा था इंडिया में। जैसे बताया मैंने कि साइकोलॉजी एज अ फील्ड डेवलप नहीं थी, और अंदर से ना ये नया मेरा एक साइड आ जाता है, एक दूसरा साइड, जिसके बारे में अब मैं बात करने वाला हूँ। ये जवानी है दीवानी का कबीर बनी। ठीक है, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। उस टाइम क्या ये मूवी भी रिलीज हुआ था? उसके बाद हुआ है? नहीं, उसके पहले हुआ था आई गेस। वो तो बहुत पहले हुआ था, मैं छोटा था जब रिलीज हुई थी। अच्छा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बट उस मूवी का इतना गहरा मतलब नहीं समझ में आता था तब। ओके। बट उस समय ही मैंने ये देखी, बट ये नहीं बोलूंगा कि उस मूवी को देख के ही मैं अपनी लाइफ, मुझे तो यही लग रहा है भाई। नहीं अच्छा, ऐसा नहीं। ट्रैवलिंग में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था। ठीक है, ट्रैवलिंग के पीछे बचपन से ही जब मैं जाता था ना ऑडिशंस वगैरह के लिए, मुंबई दिल्ली आया करता था, तो बचपन से ही भागने लग गया था घर से दूर। ठीक है, ट्रैवलिंग आई ऑलवेज इट्स लाइक अ मेडिसिन। Absolutely, it's therapy, it's therapeutic. Yeah, it helps you to discover yourself. It's self discovery, self exploration. अपने आप से मिलते हो, आप अपने आप को खोजते हो। ओके, थेरेपी पे आपको इंटरेस्ट रहा, मान लो। इंटरेस्ट था। दूसरी चीज मेरी ये कबीर वाली, बनी वाली, मुझे ट्रैवलिंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो उसमें फैमिली पे अप्रोच कैसे किया, कि या फैमिली ने बोला कि भाई तू जा? नहीं, फैमिली ने नहीं बोला, मैंने फैमिली को अप्रोच किया। मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे घूमना है, मुझे दुनिया देखनी है। अच्छा, वही भागना है, दौड़ना है, भागना है, गिर जाऊं तो उठ के भागना है, लेकिन गिर के मुझे वही लाइफ नहीं गुजारनी है यहाँ पे रह के, वही 50 में वाला जो पूरा डायलॉग है ये जवानी है दीवानी का। तो इंटरेस्टिंग लगता था। ठीक है, ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ उसको देख के मेरे अंदर आया कि भाई बाहर जाना है। इसलिए मुझे बाहर हमेशा से जाना था, उसके लिए पैसे भी कमाने थे, पैसे में भी मुझे इंटरेस्ट था, तो चाहता था मैं ट्रैवल करना। तो जब मैंने बताया ना ऑडिशंस वगैरह देने जाता था, तो उस टाइम पे मैं खुद ट्रैवल करता था, मुझे बड़ी मज़ा आती थी। बसों में, ट्रेनों में निकल जाता था, शाम की भी टिकट बुक करी, निकल गया। लेकिन मज़ा आती थी, मज़ा बहुत आती थी। खुद से बातें करता था उस समय। ठीक है, और मैंने कहा ये सब चीज़ें कंबाइन कैसे करे जाए। मुझे कहा कि बाहर जाना ही है, साइकोलॉजी इंडिया में अच्छी है नहीं, बाहर देखते हैं क्या है। तब मुझे पता चला कि भाई साइकोलॉजी का जो पहला इंस्टीट्यूट था, साइकोलॉजी एज अ साइंस जब आई है दुनिया में, ठीक है, एज अ साइंस, साइकोलॉजी का पहला इंस्टीट्यूट ही जर्मनी में था। ठीक है, जर्मनी में एस्टैब्लिश हुआ था। मैंने कहा ठीक है, और अगर आप यूरोप जा रहे हो, आप किसी शेंगन कंट्री जा रहे हो, जिसका मतलब है कि आपको 26 कंट्री का एक्सेस है। आपको एक जगह का वीज़ा मिलता है, आप 26 कंट्री घूम सकते हो। इससे अच्छी सी चीज़ क्या हो सकती थी मेरे लिए। मैंने कहा यूरोप जाना है। घर वाले बोले यूएस चला जा, यूके चला जा। वहाँ मैंने कहा हर कोई जाता है, मुझे नहीं जाना। ठीक है, मुझे जाना था यूरोप, घूमना भी था, फिरना भी था, पढ़ाई भी करनी थी, खुद को भी ढूंढना था। तो सब मिला जुला के एक बहुत अच्छा एक मुझे मैप मिला। मैंने मैप बनाया अपनी लाइफ का कि मुझे करना क्या है। मैंने कहा भाई ट्रैवलिंग भी हो जाएगी, पढ़ाई भी साथ में हो जाएगी। मैंने घर वालों को बताया कि मैंने कहा मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे पढ़ाई करने बाहर जाना है। उन्होंने वो सरप्राइज थे कि क्या ये नया कोई इसका वो है, निकल जाएगा थोड़े दिनों में। तो पापा को यकीन नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, सपोर्ट करेंगे भाई, तुम्हें जो चाहिए हम करेंगे, पढ़ाई करनी है ना तुम्हें, पढ़ाई के लिए तो हमेशा सपोर्टिव थे। लाइक अकेडमी है, श्योर, एटलीस्ट यू विल हैव गुड लाइफ, ठीक है, करते हैं। तो मैंने बताया, मैंने कॉलेजेस ढूंढने चालू कर दिए थे। कॉलेजेस ढूंढ रहा था, एप्लीकेशन करी, कुछ एक्सेप्टेंस आए, कुछ रिजेक्शंस आए। तो आई गॉट एक्सेप्टेड इन वन यूनिवर्सिटी वेयर लाइक आई एक्चुअली डिसाइडेड टू गो। क्यों डिसाइड करी? क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो मैंने बताया, प्रोसेस चालू हो गया। तो पापा ने कहा ठीक है, तुम अपने साइड से करते रहो, देखते हैं। उनको शायद अभी भी यकीन नहीं हुआ था। यकीन उनको उस दिन आया जिस दिन मेरा वीज़ा आ गया। एकदम से वीज़ा घर पहुंचता है, मैंने दिखाया, पापा हो गया। तो देखे पहली बार ये सारी चीज़ें आपने खुद से करी थी? ये सारी चीज़ें मैंने खुद से करी। मैंने एक किसी एजेंट की हेल्प नहीं ली थी। आग बहुत बड़ी थी ना अंदर से कि अब तो बाहर ही जाना है। ठीक है, मोटिवेशन भयानक थी। और वीज़ा आया, पापा ने पहली बार उस दिन गले लगाया। उनके आँख में कुछ था कि दिख रहा था कि भाई खुश हो गए काफ़ी।
तो मैंने कहा अरे वाह सही है, अब तैयारी चालू कर दी, ठीक मैं है। निकल पड़ा, बोरिया बिस्तर उठाया, मैं निकल पड़ा। ओके ठीक है। ओके, क्या फीलिंग होते है वो जब आप अपनी मम्मा पापा को छोड़ के बाहर जाते हो? यार मैंने बताया कि मेरा जैसे चाइल्डहुड मैंने बताया कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, खुद के लिए भी डिप्रेसिव फेज भी था, तो मुझे एस्केप चाहिए था, मुझे खुद को अच्छा। ढूंढने निकलना था। ठीक है, और ज़्यादा एक्सप्लोर करने निकलना था। हाँ, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बड़ी थी मेरे लिए। ठीक है। गम था कि हाँ पेरेंट्स को बहुत यंग एज में छोड़ रहा हूँ, मैं 17 साल का था यार सिर्फ उस समय। ठीक है, था गम था, बट माय पेरेंट्स चले आई एम गए आप। हैप्पी। हाँ मैं चला गया, और मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया यार। मम्मा ने भी बोला कि जा रहा है, दिल पे पत्थर, बोलती थी मुझे कि दिल पे पत्थर रख के भेज रही हूँ मैं तुम्हें। पता नहीं कैसे घर में मैं एक पानी का ग्लास नहीं उठाता था, बाहर जाके उनको पता था कि ये इसको लात पड़ेगी। अच्छा, क्या सच में वहाँ पे हो? ओके चल, हाँ। अब हम बात करते हैं कि आपके स्टूडेंट लाइफ में हुआ क्या, कैसा रहते हैं वहाँ पे, जो हम इंटरनेट पे देखते हैं कि हाँ लोग बहुत इंजॉय करते हैं, पीपल आर अप्लाइंग, इज दैट रियली ट्रू? वेल, द लाइफ ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दैट वी सी ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में जो हमें दिखती है अपने दोस्तों की लाइफ, सामने से वो दिखती है, वो हम देखना चाहते हैं, वो जो हम देखना चाहते हैं वही वो दिखाते हैं कि भाई मस्त पार्टियां कर रहे हैं, गोरों के बीच में है, मस्त पार्टी शार्टी कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। उसके पीछे का स्ट्रगल देखा है किसी ने? उनसे जाके पूछो। हाँ मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे रिच लोग भी हैं यार इंडिया में, मैं उस इतनी रिच फैमिली से बैकग्राउंड से नहीं आता। ठीक है, मेरे अपने स्ट्रगल्स थे, और मैं गया, अंदर की मोटिवेशन थी काफ़ी अच्छी। ठीक है, तो मैं गया, जाते ही मेरे पास इंटरनेट नहीं था, मैं बसों में निकल जाया करता था, ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके कि देखी जाएगी कहाँ ले जा रही है जिंदगी। ठीक है, बस निकल जाता था, शाम को पहुंचता था, अच्छा सनसेट देखता था, नई नई प्लेसेस डिस्कवर करता था, वापस आ जाता था। ऐसी स्टार्टिंग में लाइफ 6 महीने तक चलती रही। उसके बाद व्हाट अबाउट योर पढ़ाई, कॉलेज? कॉलेज भी साथ चल रहा था। अच्छा। कॉलेज स्टार्ट हुआ, सब मुझे बड़ा मजा आया यार, नए अच्छे अच्छे लोग थे, दुनिया जहाँ से लोग आ रखे थे यार, इवन साउथ अमेरिका से आ रहा है। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े आप? इट्स कॉल्ड MRU, निकोलस रोमेरिस यूनिवर्सिटी, इट्स इन लिथुआनिया। ओके, बाल्टिक्स में आती है, 3 बाल्टिक्स कौन सी कंट्री में आती है? एस्टोनिया एंड कंट्री कौन सी है? लिथुआनिया। ओके, हाँ, तो बाल्टिक्स में से एक है, नॉर्डिक कंट्रीज के अराउंड उस एरिया में पड़ती है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अगर कोई जानता होगा, उस तरफ है, ठंडा इलाका है। टेम्परेचर जो जाता है माइनस में जाता है, -30 तक। अच्छा। हाँ, -30 तक जाता है सर्दियों में, आप कांपते हो। हम जैसे हॉट से कंट्री से आते हैं, हमारे लिए मुश्किल है वहाँ पे सर्वाइव करना। ओके ओके, तो वैसे आई थिंक बाय द टाइम ठीक हो जाता है धीरे धीरे। हाँ ठीक हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे लिथुआनिया का तो ऐसा है कि कुछ पता नहीं है, अभी ठंड हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, शाम को बारिश हो जाए। अच्छा, हाँ ओके, लेकिन काफ़ी शांत कंट्री है। ओके, टेल मी अबाउट द स्टूडेंट लाइफ आफ्टर दैट, यू जस्ट liking traveling or you're traveling there? Yes, after 6 months, as I said, I stopped asking my parents for money. मैंने कहा कि मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगा। मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था। मैंने कहा, मुझे ये पता था कि किसी के अंडर काम करना मुश्किल होगा, तो मैंने कहा कुछ ऐसा करता हूँ फ्रीलांसिंग टाइप में। तो आई स्टार्टेड डिलीवरिंग फूड। ओके, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक गाड़ी लेके दी। ठीक है, मैं गाड़ी पे खाना वाना डिलीवर करता था, उससे 4 पैसे आते थे, आराम से मेरा खर्चा चल जाता था। ठीक है, साथ में पढ़ाई भी चल रही थी। और वो काम भी मैंने क्यों चूज़ करा, क्योंकि रोडों पे निकल जाता था, नई नई स्ट्रीट्स देखने को मिलती थी। ठीक है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन सी कॉफी शॉप में कौन बैठा है, क्या कर रहे हैं, कैसी लाइफ इन लोगों की, इंटरेस्ट था यार बहुत। क्या डिफरेंस है इंडिया में और उधर का? यार सी, यूरोप इज़ अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, वहाँ पे ना एजुकेशन और हेल्थ केयर, जो हमारी 2 बेसिक नीड होती हैं, उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। तो वहाँ के इंसानों को सेविंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। ओके, वो अपनी लाइफ जीते हैं। वीक डेज पे अपना काम करते हैं, वीकेंड्स पे पार्टियां करते हैं, अपना निकल जाते हैं रोड ट्रिप्स करने, स्विमिंग करने। They enjoy their life pretty well. और what about India? What do you see in India? भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। Good सुबह answer. जाते हैं, शाम को आते हैं, थक के सो जाते हैं। नहीं, you choose a good word like भाग रहे। भाग रहे हैं यार, दिल्ली की लाइफ है, देखो बहुत फास्ट लाइफ है। Okay. यहाँ पे फन कहाँ है ना? Okay. क्या किसको पसंद है यार डेली सुबह से 9 to 5 करना? एक टाइम तक करोगे ना, उसके बाद तो आपको थकावट लगेगी ना। अगर आपको काम बहुत पसंद है अपना, नो डाउट कि आपको हाँ मोटिवेटेड हो काम के लिए, बट 9 to 5 करते करते कभी तो थकोगे। तो वो चीज़ वो वहाँ पे डिफरेंट है यार। Okay. वो अपनी लाइफ भी जीते हैं, काम भी करते हैं, और काफ़ी आगे भी हैं। काफ़ी कुछ उनकी कंट्री वेल डेवलप्ड है यार, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो अपने। ठीक है,
तो ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ अगर तुम अपनी लाइफ एंजॉय करोगे तो आप बिगड़ जाओगे, आप सिर्फ काम करते रहो, नहीं, वो गलत है यार। देयर शुड बी अ बैलेंस, दे हैव दैट बैलेंस जो मुझे यहाँ नहीं दिखता। तो ओके, फिर ये बताओ, ओके आपने वहाँ पे तो कॉलेज लाइफ आपका चल रहा था ऐसे ही, राइट? सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंडिया और वहाँ के एजुकेशन में, क्या अलग है? So the reason only that I chose this particular university was कि वो ना कंबाइंड एजुकेशन थी, प्रैक्टिकल एजुकेशन थी, ठीक है। 40 अगर 50% आपके एकेडमिक से आ रहे हैं तो 50% ग्रेड आपके किससे आ रहे हैं, असाइनमेंट या प्रैक्टिकल एजुकेशन से आ रहे हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अच्छा, क्लास परफॉर्मेंस, सेमिनार्स, आपको किसी टॉपिक पे पढ़ के आपको प्रेजेंट करना होता है, सामने बोलना होता है, ठीक है। सब बात यार, वो उनकी एजुकेशन में और यहाँ की एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है। हमारी इंडिया में जो एजुकेशन है दैट इज एकेडमिक बेस्ड, मोस्टली एकेडमिक बेस्ड, इट्स नॉट प्रैक्टिकल एजुकेशन। बाहर दे हैव प्रैक्टिकल एजुकेशन व्हिच कंबाइंस अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, एक परफेक्ट बैलेंस होता है जिसमें इंसान बहुत कुछ साथ में सीखता है, ठीक है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही हैं और उसको बोलना आ रहा है, पब्लिक में काम करना आ रहा है, साथ में लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो रही हैं, है ना। ग्रुप नीड्स जो होती हैं, ग्रुप क्वालिटीज़ जो होती हैं वो डेवलप हो रही हैं, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। यही अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, बट आई मीन हमको बहुत छोटा लगेगा बट एक्चुअली बहुत बड़ा अंतर है। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें में डिफरेंसेस हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। ओके, अच्छा ये बताओ कि चलो आपका जो वहाँ पे रह रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, वो तो दैट वाज अ फन, ओके, आपको काम भी मिल जाता है। कुछ और इनसाइट बताओ जो लोगों को एक्चुअली सच नहीं पता है। हाँ, माय लाइफ देयर वाज लाइक अ रोलर कोस्टर। ओके, काफ़ी बहुत अच्छी लाइफ बिताई है मैंने, नो डाउट, ठीक है। आई मेड फ्रेंड्स, आई वाज रियली सोक्ड इनटू द कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करे, अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, दुनिया जहाँ के दोस्त बनाए। साथ में कभी कभी जब एक फेज ऐसा आता था जब आप ब्रेक डाउन हो जाते हो, है ना, वो फेज स्टूडेंट्स की लाइफ में आता है, ठीक है। स्पेशली व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट। मैं इंडिपेंडेंट स्टूडेंट था, मैं अपने लिए खुद अर्न करता था। हाँ, कभी कभी होता था कि जब सपोर्ट की जरूरत पड़ती तो मेरे पेरेंट्स नो डाउट सपोर्ट करते थे, बट आई वॉन्टेड टू फुलफिल ऑल माई विशेज़। जो मेरे को ट्रैवल करना था, जैसे ये सब उधर उधर के खर्चे होते हैं, दूसरी कंट्रीज ट्रैवल करने उड़ जा रहा हूँ, निकल जा रहा हूँ, बस ऐसे ही निकल गया, आज बुक करी टिकट, 2 दिन में फ्लाइट है, निकल गया। इसके खर्चे अच्छे खासे होते हैं। तो मैं क्या करता था कि समर टाइम में काम करता था 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, कभी कभी सो भी नहीं रहा हूँ ठीक से, दिन का 1 मील खा रहा हूँ और बस चल रही है ज़िंदगी, चल रही है। सेव करा, फिर ट्रैवल करने निकल गया, जी रहा हूँ। ये करते करते एक अच्छा खासा रोलर कोस्टर था। मैंने जगह जगह रहा हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ में रहा हूँ, 4 डिफरेंट कंट्रीज़, बिकॉज आई गॉट स्कॉलरशिप फ्रॉम इरास्मस। इरास्मस इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से कि वहाँ पे ना यूरोपियन यूनियन फंड करती है वहाँ की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। तो इरास्मस एक्सचेंजेस वगैरह पे निकल जाया करता था। मैं किसी दूसरी कंट्री में गया एक सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए, जैसे, ठीक है। तो मैंने अपना 1 सेमेस्टर रोमेनिया में करा, 1 सेमेस्टर फ्रांस में करा, 1 सेमेस्टर मान लीजिए मैंने हंगरी में करा, तो और इंटर्नशिप्स भी करी। तो अलग अलग जगह पे मैंने अपनी 6-6 महीने अलग अलग जगहों पे रहूँ मैं, ओके, है ना, उसके सब काम के लिए, पढ़ाई के लिए। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंडियन कल्चर और वहाँ का डिफरेंट कल्चर? क्या है ऐसा, क्या स्पेशल है वहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहता है? आई वुड से बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, at the same time awareness about mental health, which is a big thing. वहाँ पे लोगों को थेरेपी पे जाने में शर्म नहीं आती। अच्छा, एंड यहाँ पे भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि नहीं आनी चाहिए। ओके, सो एक और बात बताओ कि वहाँ की जो लोग होते हैं हमारे एशियंस को कैसे ट्रीट करते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार। जैसे हमारे लिए इंटरनेशनल लोग जब यहाँ पे आते हैं, हमारे लिए इतना कॉमन नहीं है, हम मोस्टली इंडियन के बीच में बड़े हुए हैं, बट ऐसा वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे यूरोप में खासकर या इवन यूएस में इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हम ब्राउन लोग तो हर जगह हैं, अच्छा, ठीक है, हर जगह, लंदन ले लो, यूरोप ले लो, सॉरी मतलब यूके, हर कंट्री में हर जगह है यार, हर जगह। तो उनके लिए इतना कोई नई बात नहीं है देखना। तो नॉर्मल ट्रीट करते हैं। हाँ, नॉर्मली ट्रीट करते हैं। हाँ, पर हमारे यहाँ पे
हमारे यहाँ पे भाई वाइट स्किन बहुत सारे अलग अलग वे में देखा जाता है, और वो डिपेंड करता है कितने एजुकेटेड है बंदे, है ना, किस point. तरीके से एजुकेटेड है, किस इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग रिएक्ट करते हैं। राइट। तो मुझे डर नहीं लगता था, मुझे डर नहीं लगता था कहीं जाने में। ओके, तो क्योंकि अंदर से यार वो भूख थी ना घूमने वाली, रह के मुझे उनके बीच में घुस के एक्सप्लोर करना है। और मैं ये बोलूंगा ईजी नहीं होता अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दूसरी कम्युनिटी के दोस्त बनाना, उनके साथ रहना, वो लाइफ जीना, कैसे वो रहते हैं, क्या खाते हैं, सेम उसी में ढल जाना इजी नहीं होता। बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, एशियंस जो होते हैं वो जाते हैं और अपनी कम्युनिटी में ग्रुप बना के रहते हैं। तो मैं उससे निकला बाहर और मैं निकल पड़ा कि अपनी लाइफ जीने। मैं अलग अलग जगहों पे रहा, दोस्ती वस्ती करी, सब सही लाइफ जी। ये एक बात बताओ, जैसे कि अभी क्या होता है इंडिया में ना, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं कि भाई इंडियन है, वो अदर कंट्रीज है, स्पेशली पाकिस्तानी, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यार। डिफरेंस हमारी सोच में उनकी सोच में ये है, हम शायद बुराई एक दिख जाती है हमें अगर किसी की इंसान की, तो हम उसे पूरा जज कर लेते हैं। उन इंसानों को, आपके में 100 बुराइयां हो, एक अच्छाई आपको दिख गई, यूरोपियंस वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे आपको जज करेंगे कि हाँ इस बंदे में कुछ खास है यार, ये बंदा थोड़ा पागल है, ये कुछ अलग है। तो शायद उन्हें वो मेरे में दिख गया था। तो उससे मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बता देता हूँ। मैं एक इरास्मस एक्सचेंज के लिए, एक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मैं रोमानिया जाना था मुझे। तो मैंने डिसाइड किया मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा। खटारा सी गाड़ी थी। लिथुआनिया में मैंने बताया काफ़ी सर्दी पड़ती थी, राइट। डोर हैंडल टूट गया था। क्यों? विंटर्स में वो सीज हो गया था। अच्छा। हाँ, बर्फ में सीज हो गया और मैं झटके से ऐसे खोला तो डोर हैंडल टूट गया। इतना टाइम नहीं था कि मैं बनवाऊँ। मैंने कहा अब निकलना है। गाड़ी में सामान भरा और मैं निकल पड़ा। ओके। इस तरफ से कूद के दूसरी साइड से, और मेरी गाड़ी में सिर्फ 2 दरवाजे थे क्योंकि कूप थी, ठीक है, 4 भी नहीं थे। इस तरफ से कूदा, उस तरफ ड्राइवर सीट पे बैठा, निकल पड़ा। ओके। और वो भी ठंड नहीं लगा इतने में? ठंड बोला आपने? नहीं, उस तरीके से यार कपड़े होते हैं और शरीर में इतनी गर्मी थी, ठंड लगती नहीं थी। मोटिवेशन की गर्मी थी, है ना, मोटिवेशन, एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन बोल लो, या मतलब वो जो लाइफ एक्सपीरियंसेस मुझे लेने थे वो इतने ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे कि ठंड वंड नहीं लगती थी। मैं सर्वाइव कर लेता था -30 में। तो मैं निकल पड़ा, ठीक है। गाड़ी निकल पड़ी। मैं अलग अलग कंट्री में, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ निकला। मेरा बेस्ट फ्रेंड जर्मनी से है, दारियस। तो उसके साथ मैं निकल पड़ा। उसको कहीं और जाना था, उसको रास्ते में मैंने ड्रॉप करा। उसी गाड़ी में? हाँ, उसी गाड़ी में। ओके। मैं पहले अंदर घुसता, बैठता, दूसरे दरवाजे से फिर वो बैठता। ओके। तो निकल पड़े, ठीक है। 3-4 कंट्री पार करी। 3000 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया था। ओके। हाँ। उसको रास्ते में एक कंट्री में उतारा और मैं पहुंचा बॉर्डर कंट्रोल पे। रोमानिया में बॉर्डर कंट्रोल होता है, ठीक है, क्योंकि वो शेंगन का पार्ट नहीं है, उसके लिए आपको अलग वीज़ा चाहिए होता है। 90 दिन मुझे अलाउड था क्योंकि मेरे पास शेंगन वीज़ा था। तो वो अलाइन कर गया। मैं उतरा, उन्होंने गाड़ी बड़ी चेक करी क्योंकि वो जनरल प्रोसीजर होता है बॉर्डर कंट्रोल। बाकी यूरोप में तो बॉर्डर नहीं है, वहाँ पे है। तो उन्होंने चेक वेक करी। उन्होंने कहा 1 सेकंड, तुम अकेले हो? मैंने कहा हाँ। क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हाँ ये इरास्मस के लिए जा रहा हूँ, एक्सचेंज के लिए। क्या बात है? वो हैरान, मुझे देख रहा। मैंने कहा क्या हो गया? उसने सारे डॉक्यूमेंट चेक करे कि भाई कुछ मामला ख़राब तो नहीं है। ये कैसा बंदा है? उसने शायद पहली बार कोई देखा था इंडियन कहीं से चला आ रहा है। और वो गाड़ी का नंबर किसी और कंट्री का LT। अच्छा। लिथुआनिया की गाड़ी कहीं 3000 किलोमीटर दूर से चली आ रही है, पीछे पूरा सामान भर रखा है। उसने गाड़ी वाड़ी चेक करी। वो हैरान था मुझे देख के कि सही है भाई। वो हंसा, बातें करी मुझसे कि हाँ सही है यार, तुम क्या आदमी हो, बढ़िया है, जाओ लाइफ जियो। मैं निकल पड़ा, बॉर्डर क्रॉस करा आराम से मैंने, सब सही था। ठीक है। ओके। कितना टाइम बिताया वहाँ पे? लगभग 5 साल। 5 साल बिताया। हाँ। 5 साल बिताए हो तो मतलब ऐसा क्या लगा कि तुम्हें इंडिया वापस क्यों आए? फिर लोग ज़्यादातर होते कि इंडिया से जाते हैं वहाँ पे सेटल होने के लिए। राइट यार, बहुत अच्छी लाइफ थी मेरी, कोई ख़राब नहीं थी। मतलब हाँ, रोलर कोस्टर की तरह से मैंने बताया थी, ब्रेकडाउन्स भी थे, सब कुछ था। टूटता था, उठता था, फिर से भागने लगता था, ऐसा था, ठीक है। लेकिन कर लेता था, मैनेज कर लेता था। और बाकी तो सपोर्ट था ही पेरेंट्स का। तो ऐसा था कि मैं 5 साल बिताए, अच्छा खासा कल्चर में सोख हो गया, ठीक है। वहीं का खाना खाता, स्पाइसेस से दूर हट गया था। मैंने देसी खाना खाना ही छोड़ दिया था। अच्छा। कभी सैलेड पे सर्वाइव करता, कभी कुछ। वहाँ के इवन मैं कुक भी करता हूँ। आई लाइक कुकिंग, ठीक है। तो खुद के लिए खाना बनाता, खुद की लॉन्ड्री करना, सब कुछ खुद निकल पड़ता। मस्त लाइफ चल रही थी, सब कुछ सही है। अभी मैं ग्रेजुएट हुआ रिसेंटली 2025 में, जनवरी में। मैं वापस आया। मैंने कहा 1 महीने के लिए वापस आता हूँ, फिर जॉब के लिए मैं वापस चला जाऊँगा। वापस आके मैंने कुछ गैप्स रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि मैं थेरेपिस्ट भी हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे पास क्लाइंट्स थे, ऑनलाइन थेरेपी में। वहाँ पे सेटल होने का मन नहीं किया तुम्हें? था, यही तो प्लान था। ओके। मैं वापस आया,
लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कुछ कीड़ा था कि भाई कुछ सोसाइटी को वापस देना है। अच्छा। और वो कहीं दबा हुआ था। ठीक है, कि मैं कैसे दूंगा, क्या दूं मैं वापस को, क्योंकि इंडिया ने मुझे बहुत कुछ दिया यार। इंडिया मेरा इंडियन पासपोर्ट मेरे लिए आइडेंटिटी है मेरी। जहां मैं जाता हूँ मेरा इंडियन पासपोर्ट देखा जाता है ना, आइडेंटिटी है मेरी वो। तो मुझे इंडिया से प्यार था, और ये प्यार आपको तब ज्यादा बढ़ता है जब आप बाहर निकल जाते हो। तब आपको पता चलता है किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, किस कल्चर से आ रहे हो, क्या क्या कितने फेस्टिवल होते हैं यार। इतने उनके पास नहीं होते इतने फेस्टिवल जितने हमारे होते हैं। हमारी लाइफ भी फन है, काफ़ी चीज़ें हैं। मैं वापस आया, मैं कुछ लोगों से मिला जस्ट टू चेक कि कैसा यहाँ पे कल्चर है, क्या है साइकोलॉजी का, मतलब एज अ फील्ड कैसी है यहाँ पे, कितनी डेवलप हुई है। तो मैं कुछ थेरेपिस्ट से मिला। ठीक है, तब मुझे पता चला कि यार यहाँ पे सिचुएशन रियली फक्ड अप है ना। कुछ मेंटल हेल्थ गैप्स दिखे मुझे, क्योंकि आई एम अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट एंड फैसिलिटेटर अक्रॉस यूरोप। ठीक है, आई हैव बीन ट्रेन्ड फ्रॉम देयर। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है मेरे पास। ठीक है, जो और यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजी एज अ साइंस, हम जो यहाँ के रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं, APA गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, यहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट है वो सब बाहर का उठा के कर रहे हैं, हमारे पास कुछ अपना है नहीं। ठीक है, तो कैसी भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो मैं जब थेरेपिस्ट से मिला मुझे कुछ अंदर के गैप्स दिखे, और साथ में मैंने कहा शायद मुझे यहाँ के लोगों के साथ भी काम करना चाहिए। तो या मेरे को कुछ क्लाइंट्स मिले, मैंने उनके साथ काम करना चालू किया। फिर काम करते करते पता चला कि भाई वो कई थेरेपिस्ट पे पहले जा चुके थे, किसी को पता नहीं था कि कहाँ पे सही जगह है जाने की, तो वो साइकियाट्रिस्ट पे चले जाते थे। तो क्योंकि अब जैसा कॉज है, आपको पेट की दिक्कत है तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, अब बाबा के पास तो नहीं जाओगे, है ना। तो इंसान को मेंटल स्ट्रेस है, कोई मेंटल ट्रॉमा है, एंजाइटी है, ठीक है, अगर कोई सीवियर दिक्कत है तो आप रिकॉग्नाइज करोगे ना, पहले रिकॉग्नाइज करके उसके बाद स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। राइट। तो पीपल वुड गो टू साइकियाट्रिस्ट, दे वुड प्रिस्क्राइब देम सम मेडिसिन्स। कभी कभी मतलब ठीक है सही हो जाता, कभी कभी वो सुला देते, उनको लगता हम ठीक हो गए। बट यार किसी को अगर कोई डीप ट्रॉमा पहुंचा है, कोई बचपन में हो सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो डीप में काम करोगे ना, उसके साथ बात करोगे। थेरेपी इज ओनली वे। टेलर्ड अप्रोच बनाते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसे जानते हैं स्टार्टिंग के कुछ सेशंस में, उसके हिसाब से उसका एक टेलर्ड अप्रोच लेके उसका पूरा सेशंस हम कैसे होने वाले हैं, आगे कहाँ कहाँ हमें काम करना है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं पैटर्न्स, हम उस पर काम करते हैं, पूरा एक रास्ता होता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने कुछ गैप्स रिकॉग्नाइज करे। मैंने जब उनके साथ काम करा तो मुझे पता चला कि भाई कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों ने जैसे शेयर करे, उन्होंने बताया कि हाँ वो गए थे थेरेपिस्ट पे, बट उनके एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं थे। तो मैं कुछ लोगों को हेल्प कर पाया। नो डाउट क्या डिफरेंसेस है, मतलब क्या क्या डिफरेंस नोटिस किया? यार पहला डिफरेंस बाहर से अगर आप पूछो तो पहला तो अवेयरनेस है, जैसा कि मैंने बताया। इंसान को मेंटल हेल्थ के बारे में उतना यहाँ पे ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं है। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया मुझे लगता है। राइट अवेयरनेस नहीं है। राइट अवेयरनेस नहीं। जैसे मैंने बताया कि आपको पेट की दिक्कत है, आपको पेट दर्द है तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे। दिमाग की दिक्कत है कोई डीप में, ब्रेन ट्यूमर है तो आप कहाँ जाओगे, न्यूरोसर्जन के पास जाओगे। राइट। तो वैसे ही अलग अलग टाइप की थेरेपी होती हैं, अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो डिपेंड करता है आपको जिस तक जो चीज़ आपकी दिक्कत है वैसे थेरेपिस्ट के पास जाओगे, उसके साथ काम करोगे। और इट्स ऑल अबाउट रैपॉर्ट। आप उस साइकोलॉजिस्ट के साथ कितना कंफर्टेबल फील कर पाते हो, कितना कनेक्ट करते हो उनसे, देन उसके बाद वो रिपोर्ट बनती है। तो यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी लोग थे जो उनकी रिपोर्ट नहीं बनी होगी शायद, वो मेरे पास लैंड कर गए, एंड दे वर मोस्टली यूथ। मैं यूथ के साथ ही मोस्टली काम करता हूँ क्योंकि मैं रिलेट कर पाता हूँ काफ़ी बार। ठीक है, मेरी कोई ज़्यादा एज नहीं है, तो आई एम अ यंग थेरेपिस्ट, दैट्स व्हाई वी कैन रिलेट अ लॉट मे बी। तो रिपोर्ट बन गई, अच्छा लगा उन्हें, तो काफ़ी ब्लेसिंग्स भी मिली मुझे कि यार I'm glad I found you. You भगवान के बंदे हो यार तुम, ये वो बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिली। And I was like यार कुछ तो है। I have a question. किस टाइप ऑफ आपके पास जो आते हैं कोई, तो उनके जो किस टाइप ऑफ ट्रॉमा होता है जो अपने लाइफ में फेस करता है? यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रॉमा आई वुड से इज चाइल्डहुड ट्रॉमा, मोस्टली रिलेटेड टू पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ओके, अच्छा, मोस्टली रिलेटेड मेरे को जितने अभी तक यहाँ पे पेशेंट्स मिले, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से रिलेटेड काफ़ी डीप में उनको क्या होता है इससे? पेरेंटिंग इंडिया में और बाहर बहुत अलग है। राइट। काफ़ी बार बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका दिमाग इधर उधर भाग रहा है, मैं उनमें से कुछ एक था, है ना, भाग रहा है तो हम उसको टपली बजा के कि पढ़ने बैठ, पढ़, नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, तेरा दिमाग नहीं लगता है, तू भाग रहा है इधर से उधर। अरे मे बी ही हैज सम इशू,
मे बी ही नीड्स द राइट केयर, राइट, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। तारे ज़मीं पे है, आपने देखी होगी, शायद वो किसी मेंटल इशू के बारे में ही दिखाया गया है। तो ऐसे काफ़ी इश्यूज होते हैं। अगर अब बच्चे का दिमाग भाग रहा है, हो सकता है उसे ADHD हो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अगर उसे राइट केयर मिलेगी, राइट अप्रोच मिलेगा, तो वो बच्चा कुछ सही डायरेक्शन में निकल जाएगा, उसका सही हो जाएगा यार, चीजें सही हो जाएगी, फिक्स आगे जाके उसका लाइफ में बिहेवियर में कामनेस आएगा और वो अच्छा बिहेव करेगा विद देयर ओन सेल्फ एज वेल टू द अदर पीपल। यस ही नीड्स द राइट नेविगेशन। इफेक्ट क्या करता है ऐसे, मतलब अगर ऐसा कोई होता है, क्या क्या चीज़ें, किस टाइप ऑफ बिहेवियर उनको एक ट्रॉमा लॉन्ग टाइम तक फ्यूचर में उसके लाइफ में बुरा एक इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह का बिहेवियर? मैंने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में बात करी, राइट। बचपन में क्या सिर्फ पेरेंट चाइल्ड का ही होता है या और भी अलग अलग ट्रॉमास हो सकते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स? रिलेशनशिप भी काफ़ी बार ट्रॉमा दे देता है आपको। अगर कौन सा सबसे हेवी ट्रॉमा होता है यार? इट्स सब्जेक्टिव ना, किसके लिए कितना भारी पड़ जाए, पॉइंट है ना। किसी के माँ बाप बचपन में, अगर केसेस की बात करें, नंबर ऑफ केसेस इसमें जो होता है, कौन सी नंबर हाई होता है? क्या इमोशनल रिलेशनशिप के, या फैमिली इश्यूज पे, या फैमिली लाइक रिलेशन बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड डिवोर्स? I work with the inner child, ठीक है। I provide therapy that works with the inner child in a person. मुझे पर्सनली मेरे एक्सपीरियंसेस में जिन चीज़ों के साथ मैंने काम करा है, दैट वाज मोस्टली अबाउट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। इसीलिए मैं इनर चाइल्ड पे काम करता हूँ कि भाई क्या वो उस जो अंदर का बच्चा है, हर इंसान, बोलते हैं ना, हर इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा होता है। मैं वो बच्चा जो हार्म हुआ था कभी बचपन में, है ना, और उसका असर अभी दिख रहा है, ठीक है। whether it be it can affect in different ways. It can affect psychologically, जैसे कि मान लो उसको, तो बचपन में हो सकता है एक कोई ट्रॉमा पहुंचा हो पेरेंट्स की वजह से, शायद उसके बाप ने उसे ठीक से ट्रीट ना किया हो, मे बी देयर डैड वर अब्यूसिव, हिज डैड वाज अब्यूसिव और हर डैड वाज अब्यूसिव। तो उसमें एक इनर चाइल्ड हार्म कर गया था, जो लॉन्ग टर्म में बड़े होके आज भी उसको असर दिख रहा है उस चीज़ का। उसको ना वो कॉन्फिडेंस वापस गेन नहीं कर पाया है, सेल्फ एस्टीम गिर चुकी है, काफ़ी चीज़ें हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है इंडिया में, तो ये बेसिक है जो बच्चों को ट्रीट करने का तरीका, बट क्या वो सही है? हमारी सोसाइटी देखते हैं वो सही है, क्योंकि है ना, वे ऑफ हाउ द वे वी लुक इन डिफरेंट, बट हमें आगे का समझ नहीं आता है। और बच्चे भी सर्वाइव कर लेते हैं कुछ बिकॉज there is so many responsibility. For example, you grown up as a kid, okay, with your lot of tolerance, victimized. However, you know that one thing, that you become the provider for your family, for your mom, dad, for these, because society want to do, like आपकी सोसाइटी ये चाहता है कि आप कमाओगे, लेकिन आपके मेंटली अगर आपको कोई चीज़ कुछ बोल रहे हो, आपको अच्छा नहीं लगता, पीपल उसको और उसके बारे में और ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक नाम लेके बोलता है, ठीक है, और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो चीज़ में और ज़्यादा आपको छेड़ेंगे, ठीक है। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है वो एक ट्रॉमा क्रिएट करता है माइंड में साइकोलॉजिकली, और वो आपकी बाय द व्हेन यू ग्रो, either you are taking in positive way, either in the negative way, बट इवेंचुअली इसका जो इफेक्ट होता है, रेट ऑफ द नंबर सबसे ज़्यादा वो नेगेटिव पे में ही जाता है, बिकॉज इफ एनीथिंग इट्स हार्ड, दैट विल बी इफेक्ट योर पर्सनल बिहेवियर एज वेल, Absolutely, राइट, absolutely. So ये सारी चीज़ें होती है, और आई थिंक वो उसकी वजह से ना हमारी जो जैसे आपने बताया कि विक्टिमाइज जो होता है, छोटी छोटी चीज़ें, ओके, छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को अच्छे से खाना खा रहे हैं, खाना गिरा दिया, ओके, ऐसे बोलते कि आप अच्छा से खा नहीं सकता, वो बच्चा है, उसको नहीं पता, राइट, वो बच्चा है, लेकिन आपको एज अ पेरेंट्स आपको पता होना चाहिए वो बच्चा है, उसको ऐसे बिहेव करो कि बच्चा ही है। इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि नॉट इवन द बच्चा, जो बड़े है, एडल्ट है, सी ह्यूमन आर नॉट अ मशीन, वी आर नॉट ए आई, वी आर नॉट अ मशीन, Yes. We made for mistake. Yes. Okay, we are not the accuracy, like हमने एक चेन बना दिया है, और उसमें भी क्या बोलते हैं, साइकिल में जैसे चेन है, एक पेडल मारोगे एक के बाद दूसरा आ जाता है, ठीक है। सो उसने मशीन बनाया, तब भी उसमें भी खराबी आती है, सो ह्यूमन लाइक द सिमिलर, ठीक है।
विक्टिमाइजेशन के आपने बात करी विक्टिमाइजेशन के बारे में, इट्स अ बिग वर्ड। बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि विक्टिमाइजेशन होता क्या है। मैं उसका शिकार रहा हूँ। ओके। बचपन में स्कूल लाइफ में मेरे टीचर्स, क्योंकि मैंने बोला कि मैं ग्रेड्स वगैरह इतने अच्छे नहीं लाता था, तो काफ़ी बार टीचर्स ना जैसे पनिशमेंट देते हैं कि क्लासरूम के बाहर बैठा दिया, ठीक है, आपको अलग कर दिया कि ये बच्चा कमज़ोर है, ये बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है इसलिए कमज़ोर है और इसलिए ये अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं है। लाइक द मूवी इज द तारे जमीन पर। एग्जैक्टली, तू बेकार है भाई। वो स्कूल जा रहा है तब उसके टीचर्स उसको ऐसे ऐसे उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं, उसके बाद वापस आता है तो पेरेंट्स भी परेशान कर रहे हैं कि भाई तू ग्रेड्स नहीं ला रहा है, तू तो बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता। उसका जो मेंटल इफेक्ट पड़ रहा है उसके दिमाग पे, वो क्या पड़ रहा है, वो सोचता है इस बारे में कोई। तारे ज़मीं बहुत अच्छी मूवी थी, ठीक है, उसने काफ़ी अच्छी अवेयरनेस दी है, काफ़ी पेरेंट्स का दिमाग खुला होगा। जैसे आपने बताया ना विक्टिमाइज जो भी होता है, ओके, व्हाट आई अंडरस्टूड, ओके, द इंटेलिजेंस, ओके, इंटेलिजेंस इट्स कम फ्रॉम द बिहेवियर विद अराउंड पीपल, आपके आसपास में जो रहता है उसके बेसिस पे। स्टीफन हॉकिंग आपने नाम सुना है ना? तो स्टीफन हॉकिंग जो है उसकी बॉडी का वो उतना वो नहीं था, पैरालाइज्ड, हाँ, बाद में हुआ पैरालाइज हुआ, बट स्टिल ही वाज एन वेरी वेरी इंटेलिजेंट। यस, बिकॉज उसकी जो पर्सनल है, उसकी अगर लाइफ की हिस्ट्री देखेंगे, he was really developed himself because of the way he treated other people or the environment treated him. Yeah. Yes. So that is the one of thing, because हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को ट्रीट वैसे ही नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं उस पर। वो एक व्हील चेयर पे रह के वो दुनिया में इतने बड़े नाम कर गया क्योंकि हम इंडिया में, वो इंडियन है भी नहीं, हम इंडिया में बैठ के उसके बारे में बात कर रहे हैं। Right. Okay. So meanwhile, what I mean to say, before treating anyone anyway, make sure you should know that they are something special on this person. They have something special in themselves. Yeah. So I believe in that. Okay, I strongly believe in, and obviously it is. Yeah. अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को आज से 5-6 साल पहले जो लोग मुझे जानते थे, they are getting surprised that today I'm doing their podcast. Okay. Yeah. Because उनको कभी नहीं लगा था। तो क्या, क्योंकि उस टाइम obviously I was a kid. Yes. Okay, किस मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था, but I think all those little thing, okay, help me to reach here. Okay. So उस टाइम कुछ बिहेवियर मैंने भी देखी है लोगों का, because they judge me in a way. Right. And anyways, I कहते हैं ना, कुछ लोगों का ऐसा फंडामेंटल होता है, आप कैसे भी अटैक करो वो अपने लाइफ में बच जाता है। Right. ठीक है, सो आई वुड कंसिडर आई एम द वन ऑफ देम। यू आर द लकी वन। या सो मेरे को कितने भी अटैक छोटी छोटी किसी भी बातों से करो, तो योर डिफेंस मैकेनिज्म इज सो स्ट्रांग दैट यू कैन डिफेंड इट। एग्जैक्टली, यस, आई गेट। सो दिस इज हाउ आई बिलीव दैट। तो इसलिए अटैक तो नहीं करना चाहिए। यू नो से समथिंग? यस, आई वुड लाइक टू ऐड अप समथिंग। आई मीन, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं विक्टिमाइज हुआ था, वो बच्चा था जो बाहर निकाल दिया जाता था। रिमेडियल क्लासेस लगती थी जिसकी कि भाई तू इन बच्चों के साथ में पढ़ने लायक नहीं है। तो रिमेडियल क्लासेस क्या है, उसको अलग कर दिया जाता है, एक अलग इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाता है। ये बच्चे कमज़ोर हैं, उसको ठीक है अलग पढ़ाओ, लेकिन ये क्यों बोल रहे हो कि तुम कमज़ोर हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ये है वो है। इट्स अ लॉट, इट्स क्रिएटिंग अ डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इन देयर माइंड। हर, जैसा कि आपने बोला, हर बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है। शायद मेरे टीचर्स भी, मैं आपसे रिलेट कर सकूँ, मेरे टीचर्स भी उस समय नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूंगा और मैं थेरेपिस्ट बन जाऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ। कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। शायद मेरे स्कूल में से मैं अकेला ही था जो, या पता नहीं कितने लोग निकले, बहुत कम ही बाहर निकले, इसमें से मैं हूँ। ठीक है, बट आई वॉज वन ऑफ द लकी वन, यू वर द वन ऑफ द लकी वन। बहुत से होते हैं जो नहीं निकल पाते हैं, डीप लाइफ टाइम ट्रॉमास हो जाते हैं उनके दिमाग पे, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ एस्टीम वापस नहीं आ पाता, एंड दे हैव टू स्ट्रगल ऑल देयर लाइफ। उसको डीप PTSD तक हो सकती है यार, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ डिसऑर्डर, बहुत डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं। तो कोर में काम करना बहुत जरूरी है। आई होप यू विल डू वेल ऑन दिस and people will be get that, okay? और सेम चीज़ें आप कर रहे हो अभी, okay, that's good. मेरा विश है कि आप इसमें जितना इम्पैक्ट आप दे सकते हो लोगों को, आप इसके बारे हेल्प कर सकते हो। आई थिंक सम ऑफ इम्पैक्ट विल बी हैपन। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। ओके, आई अप्रिशिएट दैट एंड आई विश यू द ऑल द बेस्ट। आप करो, ओके, आई विल डेफिनेटली विश यू सक्सेस।
and मेरा भी यही intention to do podcast because every person have a motive to do something. So here I am. Okay, you're sitting here because we try to do something for people to give some information, Some value. okay? Some value. Okay, and this is we all do. Yes. If you have a good intention, then you will do and you will grow. Okay? Absolutely. हमारे चैनल भी छोटे थे पहले, धीरे धीरे we are getting some of views, and that's enough for me. I'm happy. Okay, so yeah, thank you so much. I hope will be your life journey, your experience will be understandable for people, and that help you to understand the differences between the two different country, and also your motive. Okay, what you're doing. I appreciate that from me. Also, I hope people will be appreciate the way you are. Thank you so much, Shaheen, for it means a lot to me. Yeah, for those kind words. It means a lot, I would say. Okay. And yeah, I would love to work on the core, and that's my mission. That's my life purpose now, to bring out a change. Yeah. जो society ने मुझे दिया, मैं उसे वापस करने आया हूँ बस. Great. तो Thank you so much.